गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरी यानी अनु के साथ 21 दिसंबर 2020 में। और आज मैं 4th क्लास के लिए लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 137। आज हम पुनरावृत्ति कार्य करेंगे यानी रिवीजन वर्क करेंगे चैप्टर थप रोटी थप दाल का, जिसको डिज़ाइन किया है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली ने। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं हमेशा आपको याद दिलाती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सब चीज़ें तो लिखनी ही है। साथ में आपको सब्जेक्ट भी लिखना है, लेसन का नाम भी लिखना है और आपको टाइटल भी लिखना है जो कि है पुनरावृत्ति कार्य। तो आपने थप रोटी थप दाल लेसन अच्छे से पढ़ा होगा, है ना। आपको मज़ा भी खूब आया होगा, बहुत कुछ सीखा भी होगा आपने। तो अब आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। ये क्योंकि चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन है तो इसलिए आप इन क्वेश्चंस को अपने दिमाग से करेंगे। बुक खोलेंगे और बुक में जैसे भी आपको आंसर मिलेगा वही आंसर आप यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहला सवाल, घर के भीतर खेले जाने वाले किन्हीं 4 खेलों के नाम लिखिए। ऐसा कोई गेम जो हम घर के अंदर खेलते हैं, जैसे कैरम हो गया, लूडो हो गया। ये 2 गेम मैंने आपको बता दिए, बाकी 2 आपको खुद से लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों ने खाने पीने का सामान छींके में क्यों रखा। कॉमन सा आंसर है इसका, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बुक खोलिए और उसमें से आंसर ढूंढ के आप यहाँ पर लिखिए। अब आप सभी ने पढ़ा होगा एक वचन बहुवचन, है ना, वन मैनी जो इंग्लिश में हम बोलते हैं। तो उन्हें पहचान कर आपको उनका नाम लिखना है और उनके लिए बहुवचन शब्द लिखते हुए आपको चित्र भी बनाने हैं। फॉर एग्जांपल, ये क्या है, ये है करेला। जब एक होता है तो उसको बोलते हैं करेला, लेकिन जब एक से ज़्यादा होते हैं तो उसको बोलते हैं करेले, ठीक है। तो ये क्या है, ये है मछली। आपको यहाँ पर लिखना है मछली, ठीक है। मछली, एक मछली है तो मछली बोलेंगे, एक से ज़्यादा मछली होती है तो क्या बोलेंगे, मछलियाँ। क्या बोलेंगे, मछलियाँ। एक और बात आपको याद रखनी है, जब हम बोलते हैं मछली तो मात्रा लगाते हैं बड़ी ई की। एक मछली में बड़ी ई की मात्रा आएगी, लेकिन जब एक से ज़्यादा मछली बन जाएंगी तो वो बन जाएगा मछलियाँ। तो उसमें क्या हो जाएगा, ये देखिए मछलियाँ, ठीक है। क्या चेंज आया, मात्रा में बहुत बड़ा चेंज आया। जब हम एक मछली की बात करते हैं तो बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं, लेकिन जब हम बहुत सारी मछलियों की बात करते हैं तो मात्रा कन्वर्ट होके छोटी ई की बन जाती है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया है, ठीक है। एक वचन बहुवचन में बच्चे हमेशा इसमें गलती करते हैं, मात्राओं की वजह से उनके मार्क्स कटते हैं। तो आप मात्राओं का खास ध्यान रखेंगे। एक वचन में बड़ी ई की मात्रा आएगी और बहुवचन में जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो छोटी ई की मात्रा वो बन जाएगी, ठीक है। अब ये क्या है, ये है गुब्बारा। क्या है, गुब्बारा। और यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा आ जाएंगे तो गुब्बारे, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, वर्तनी, यानी जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो कई बच्चे क्या बोलते हैं, रा की जगह ड लगाते हैं तो गुब्बारा बोलते हैं उसको। तो गुब्बारा कुछ नहीं होता है, गुब्बारा होता है। आप यहाँ पर गुब्बारा ही लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण शब्दों को आपको छांटना है और फिर उनके नीचे अंडरलाइन लगाकर उन शब्दों को आपको अपने वाक्यों में इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, बंदर पेड़ पर बैठा है। बंदर पेड़ पर बैठा है, लेकिन कैसा है, बंदर कैसा है, बंदर नटखट है। कैसा है, नटखट है। तो बंदर के बारे में कौन सा शब्द डिस्क्राइब कर रहा है, वो शब्द है नटखट, यानी बंदर कैसा है, नटखट है। बंदर की विशेषता ये शब्द बता रहा है, यानी कि जो शब्द किसी की विशेषता बताए उसको हम विशेषण कहते हैं। यहाँ पर विशेषण क्या है, नटखट है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे नटखट के नीचे अंडरलाइन और फिर नटखट शब्द से ही अपने वर्ड्स में एक वाक्य बनाएंगे। जैसे बच्चे, नटखट बच्चा पार्क में खेल रहा है। यहाँ पर आपको अपने शब्दों में वाक्य बनाने हैं, नटखट बच्चा पार्क में खेल रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से मैं लिख नहीं पा रही हूँ, आपको खुद से लिखना है, ठीक है। माँ मीनू के लिए कपड़े लाई। माँ मीनू के लिए कपड़े लाई, लेकिन कपड़े कैसे हैं, कपड़े नए हैं। कपड़े कैसे हैं, कपड़े नए हैं। तो कपड़ों की विशेषता क्या है कि कपड़े नए हैं, है ना। तो यहाँ पर विशेषण क्या है, यहाँ पर विशेषण है ये शब्द नए। तो नए का इस्तेमाल करके आपको दूसरा वाक्य बनाना है।
फॉर एग्जाम्पल, दीपावली के दिन हम नए कपड़े पहनते हैं, है ना। तो जो नया वाक्य आप बनाएंगे वो यहाँ लिखेंगे खाली स्थान पर। नेक्स्ट, पूजा बहुत दयालु लड़की है। तो ये मैंने आपको करवाया है, ये मैंने आपको करवाया है। अब ये जो तीसरा है, अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप इसको खुद से अटेम्प्ट करेंगे। इसमें पूजा लड़की है। पूजा क्या है? पूजा लड़की है, लेकिन कैसी लड़की है? पूजा बहुत दयालु लड़की है। कैसी लड़की है? पूजा बहुत दयालु लड़की है। तो यहाँ पर विशेषण क्या है? बहुत दयालु। तो बहुत दयालु का इस्तेमाल करके आपको अपने शब्दों में एक नया सेंटेंस बनाना है, ठीक है। वचन के सही रूप का प्रयोग करते हुए आपको रिक्त स्थान भरना है। तो दो रूप होते हैं वचन के, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। तो इन दोनों ही रूपों का इस्तेमाल करके आपको ये बताना है कि अकॉर्डिंगली कौन सा रूप यहाँ पर आएगा। मैंने 3 डैश खाए और दीपक ने 1 डैश खाया। क्या खाए? संतरा या संतरे। तो अगर 3 है यानी 1 से ज़्यादा है तो आएगा संतरे, और 1 है यानी सिर्फ 1 ही है तो आएगा संतरा। तो इसमें क्या आएगा कि मैंने 3 संतरे खाए और दीपक ने 1 संतरा खाया। तो यहाँ पर एक वचन बहुवचन का इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। 1 से ज़्यादा जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो संतरे आ जाएगा, 1 ही है तो संतरा आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको करके बता दिया, ये आपको खुद से करना है। बगीचे में बहुत सारी डैश हैं, परंतु मुझे लाल रंग की डैश पसंद हैं, ठीक है। बगीचे में बहुत सारी यानी 1 से ज़्यादा, बहुत सारी क्या है? तितलियाँ। क्या है? तितलियाँ। लेकिन मुझे कैसी तितली पसंद है? मुझे सिर्फ लाल रंग की तितली पसंद है। तो यहाँ पर क्या आएगा? तितलियाँ, और यहाँ पर आएगा तितली। और जो मात्रा की बात मैं कर रही थी बच्चों, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी वही बात लिखी है। ये देखिए, जब हम एक वचन का इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी ई की मात्रा लगती है लास्ट वाले वर्ण पे, लेकिन अगर हम इसी एक वचन को कन्वर्ट करते हैं बहुवचन में तो फिर वो मात्रा बदलकर छोटी ई की मात्रा बन जाती है, ठीक है। एक वचन में बड़ी ई की मात्रा आएगी यानी आपके सीधे हाथ की तरफ, लेकिन बहुवचन में वही मात्रा छोटी ई की बन जाएगी यानी आपके उल्टे हाथ की तरफ। मात्राओं का स्पेशल ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि बहुत सारे नंबर मात्राओं की वजह से ही कट जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको लिखना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये। तो कपड़े सिलने वाला क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं दर्जी। क्या? दर्जी, ठीक है। पढ़ाने वाली महिला, आपके स्कूल में आपको कौन पढ़ाता है? अध्यापिका। कौन पढ़ाता है? अध्यापिका। अध्यापक नहीं बोलेंगे, अध्यापिका बोलेंगे, क्योंकि ये महिला है, फीमेल है, ठीक है। देश विदेश घूमने वाला, पर्यटक। और विज्ञान का विशेषज्ञ, वैज्ञानिक। फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों, लेकिन जाते जाते पेरेंट्स के लिए सजेशन ये है कि डियर पेरेंट्स, बच्चों को घर में पड़ी हुई चीज़ें जैसे रंगीन कागज़ हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, गत्ता हो गया, या इसी तरीके के वेस्ट मटेरियल से बिल्ली का मुखौटा बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। जाते जाते कोरोना वायरस से बचने के उपाय: अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहिए। घर से बाहर निकलने पर अपने चेहरे को अच्छे से मास्क से कवर कीजिए। लिप्स के साथ साथ नोज़ भी आपको कवर करना है, और स्पेस मेंटेन करके रखना है, यानी कि 6 फीट या 2 गज़ की दूरी है बहुत ज़रूरी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपसे कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।